कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल बढ़ गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई तो 6 छात्राओं ने बिना हिजाब के क्लास अटेंड करने से इनकार कर दिया। मामला जब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने कॉलेज के ड्रेस कोड का हवाला देते हुए हिजाब पहनने को अनुशासनहीनता करार दिया। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 6 मुस्लिम छात्राएं बीते 2 हफ्ते से कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं। ये विवाद गुरुवार की सुबह तब और बढ़ गया जब इन मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ विरोध शुरू कर दिया। We are still sitting outside in the class. We are not allowed to go inside the classroom, and if we one day we had gone inside the classroom, but the teacher scolded us and she said, if you don't go out of the class, I'll push you out of the class. These are the words from lecturers. Just because we are wearing a headscarf, a hijab, why it's so complicated? Why they are making it so complicated when it's just about a headscarf? इन छात्राओं का आरोप है कि बीते 16 दिनों से उन्हें क्लास में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। छात्राओं का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और वो कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है उसके हिसाब से हिजाब पहन रही है। हालांकि कॉलेज मैनेजमेंट हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं मान रहा। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने हिजाब पहनने को अनुशासनहीनता करार दिया, ये कहते हुए कि स्कूल और कॉलेज धर्म का पालन करने की जगह नहीं है। हम सबको मालूम है बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने के लिए यूनिफॉर्म बहुत अच्छा एक व्यवस्था है। यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस एसडीएमसी कमेटी ने किया था उडुपी कॉलेज में। आज तक ऑलमोस्ट 36 ईयर्स हो चुका है। 36 ईयर्स लोग इसको फॉलो किए हैं। हालांकि बीसी नागेश ने आरोप भी लगाया कि पीएफआई से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन इस विवाद को हवा दे रहे हैं और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि इस कॉलेज में जब 1985 से ही यूनिफॉर्म के नियम लागू हैं, तो अब विवाद क्यों हो रहा है। पिछली सरकारों में उन्होंने नियमों का पालन किया, लेकिन अब ड्रेस कोड को लेकर संवैधानिक अधिकारों की बात क्यों। दूसरी ओर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट कमेटी के सदस्य ने इन छात्राओं का समर्थन करते हुए कहा कि कॉलेज में धार्मिक भेदभाव हो रहा है। सीएफआई ने कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। Take action against the authorities who are being violating the constitutional values and making the students sit out from past 3 weeks just for wearing a headscarf. I urge the authorities to take this matter seriously and give solution to these students. हिजाब कंट्रोवर्सी को सुलझाने के लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सरकारी अधिकारियों और स्कूल मैनेजमेंट के बीच बैठक भी हुई है, लेकिन वो बेनतीजा रही। अब राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखकर ये पूछा है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा हो सकता है या नहीं। अब कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि शिक्षा विभाग स्पष्ट करे कि क्या संविधान में हिजाब को धार्मिक लिबास माना जाता है और क्या हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा हो सकता है। कर्नाटक में उडुपी का ये कोई अकेला कॉलेज नहीं है जहां यूनिफॉर्म को लेकर विवाद गरमाया है। हाल ही में चिकमगलुरु में एक सरकारी कॉलेज ने भी भगवा स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया था जब हिजाब पहनकर आ रही मुस्लिम लड़कियों का विरोध करने के लिए 50 छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आ गए थे। बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।